हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 7th वीडियो लेक्चर पर। आज छोटे छोटे 3 क्वेश्चन और कवर अप करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर देते हैं। आओ जी शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या कहता है क्वेश्चन? कह रहा है IFB लिमिटेड एन अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सर इसको सब कुछ करना पड़ेगा। अनलिस्टेड है, नॉन फाइनेंस एंड बैंकिंग एंड हाउसिंग कंपनी है, जिसके पास 4 लाख रुपए प्रॉफिट में पड़े हुए हैं और वो 3.5 लाख रुपए के 12% डिबेंचर इशू किए 30 सितंबर 20 को। नहीं, एक सेकेंड, रिडीम करने हैं 3.5 लाख रुपए के। 3.5 लाख रुपए के कब बेटा, कब करने हैं रिडीम? डेट देख लेते हैं। वो कह रहा है हमारे पास DRR में पहले से 4 लाख रुपए पड़े हैं। मैंने कहा अच्छी बात है जी। वो कह रहे हैं ठीक है जी, हम 30 सितंबर को, मतलब 30 सितंबर 2020 को कौन से डिबेंचर रिडीम करना चाहते हैं? हम डिबेंचर रिडीम करना चाहते हैं 12% 3.5 लाख रुपए के डिबेंचर है। रुपीज 3.5 लाख, रुपीज 3.5 लाख डिबेंचर्स। ठीक है जी, रिडीम करना चाहते हैं एट किस पे? एट 10% प्रीमियम पे। सर अच्छी बात है, रिडीम करना चाहते हैं तो ठीक है जी। आउट ऑफ प्रॉफिट रिडीम करना चाहते हैं। कितना रिडीम करना चाहते हैं बेटा? रिडीम करना चाहते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट। सर जब भी ये वर्ड लिखा होगा तो इसका मतलब है मींस क्रिएट अ DRR बनाएंगे कितना? 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। जितने के डिबेंचर है उसका 100% DRR बना लोगे आप? हाँ सर, हम DRR बना लेंगे। अच्छा सॉरी, DRR में 4 लाख नहीं पड़े हमारे पास, प्रॉफिट्स में सरप्लस में 4 लाख रुपए पड़े हैं। मतलब हमारे पास P&L एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस पड़ा है वो 4 लाख पड़ा है। ठीक है जी, मैं समझ गया क्वेश्चन। आगे वो क्वेश्चन में कह रहा है ठीक है 31 मार्च को कंपनी ठीक है क्लोज कर देती है। द कंपनी हैज ऑल्सो, अच्छा DRR में 2 लाख पड़ा है, P&L एप्रोप्रिएशन में और DRR में कितने पड़े हैं जी? हमारे पास DRR में 2 लाख पड़े हैं। कब? 31 मार्च 2020 को। अब क्या करें सर? अब क्या करें सर? बहुत आसान है। एक बार क्वेश्चन आप ध्यान से रीड कर लीजिए। मैंने आपके लिए क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर दिया। वो कह रहे टैक्स वाज डिडक्टेड 10% ऑन द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड गवर्नमेंट एंड डिपॉजिटेड टू द गवर्नमेंट अकाउंट। अच्छा मैं समझ गया। ये जो 31 मार्च को इंटरेस्ट दिया होगा, फिर इंटरेस्ट देना 30 सितंबर को, मतलब 6 महीने बाद। मतलब कंपनी have to pay interest on debenture up to 30th September 2020, ठीक है, and deducted TDS at a rate of 10% on इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बिल्कुल सही बात है। आप एक बार पूरा क्वेश्चन ध्यान से वीडियो को पॉज करके रीड कर लीजिए, फिर मेरे इस बात से मैच करा लीजिए कि मैंने ठीक लिखा कि गलत लिखा। मेरे पास प्रॉफिट में 4 लाख पड़े हैं, मेरे पास DRR में 2 लाख पड़े हैं। हमारे पास हमें 12% डिबेंचर रिडीम करने हैं, हमें 12% डिबेंचर रिडीम करने हैं जो कि कितने लाख के हैं? 3.5 लाख रुपए के हैं। 10% प्रीमियम पे रिडीम करने हैं। कहां से करने हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट करने हैं। आउट ऑफ प्रॉफिट करने के लिए हमें कितना DRR बनाना पड़ेगा? हमें 100% DRR बनाना पड़ेगा। ठीक है, वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। हमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा इन 6 महीनों का। और उस पर कितना TDS काटना पड़ेगा? 10% TDS काटना पड़ेगा। बिल्कुल सही। एक बार आप वीडियो पॉज करके आराम से इसे रीड कर लीजिए और फिर मैं आपको सारी एंट्रीज करके दिखाता हूं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं हमें। आओ जी, कब होगा? सबसे पहले 31 मार्च 2020 को क्या करेंगे हम? बताना मुझे एक बार। सबसे पहले हम क्या करेंगे? DRR बनाएंगे। क्या बनाएंगे? DRR। और क्या लिखेंगे? surplus, that is balance in the
स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। बिल्कुल सही बात। सर कितना डीआरआर बनाना है? सर 3.5 लाख का डीआरआर बनाना है और 2 लाख का पहले से बना पड़ा है। तो अब हम कितने का डीआरआर बनाएंगे? सिर्फ 1.5 लाख रुपए का डीआरआर बनाएंगे। हाँ सर, सिर्फ 1.5 लाख का डीआरआर बनाएंगे। बना लिया जी। आगे चलूं? बच्चे कह रहे सर चलो। उसके बाद 1/4/20 को डीआरआई खरीद लेंगे, तो एंट्री होगी डीआरआई अकाउंट डेबिट। खरीदी है तो बैंक। कितनी खरीदेंगे? 15% ऑफ 3.5 लाख, दैट इज 52,500। 52,500 बिल्कुल सही बात सर, खरीद ली। फिर 30 सितंबर को 30/9/20 को डीआरआई बेच देंगे, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई। सर बेच दी डीआरआई। कितनी बेची है डीआरआई? जितने की खरीदी थी। 52,500 की खरीदी थी, 52,500 की बेच दी। गॉट इट? क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? डीआरआर बनाया, डीआरआई खरीदी, डीआरआई बेची। अब क्या करें सर? अब सर बहुत अच्छा काम है। अब आ गई 30 सितंबर 2020। क्या करेंगे? सबसे पहले पे करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। क्या पे करेंगे बेटा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को इंटरेस्ट पे करेंगे। कितने महीने का? फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने के लिए इंटरेस्ट देंगे और एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर को देंगे और उसका टीडीएस काट लेंगे, दैट इज कॉल्ड टीडीएस पेबल। बिल्कुल सही बात है। सर ब्याज बनता कितना है? सर 3.5 लाख रुपए के डिबेंचर है, फेस वैल्यू 12% ब्याज है 6 महीने का। 12% ब्याज है 1 अप्रैल से। कब से? 1 अप्रैल 20 से 30 सितंबर तक का। तो 3.5 लाख का 6% निकाल लो। 21,000 रुपए देने हैं। कितने देने हैं? 21,000। 21,000 में से 2100 टैक्स काट लो, तो बाकी कितने देने हैं? डिबेंचर होल्डर के हाथ में 18,900 ही तो दोगे। डिबेंचर होल्डर के हाथ में कितने पैसे दोगे? 18,900। कितने पैसे दोगे? 18,900। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? अब सर डिबेंचर को रिडीम कर दो। डिबेंचर को रिडीम करोगे तो क्या कहोगे? कहोगे 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट टू। पैसा किसको देना है? डिबेंचर होल्डर को। 3.5 लाख के डिबेंचर है, 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है तो 35,000। तो टोटल 3,85,000 हो गया। कितना हो गया बेटा? 3,85,000, 3,85,000 रुपए। इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन पूरा रीड करके ना अपने बोर्ड पे ड्रॉ कर लिया था, सो दैट कि मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने क्या किया? पहले इंटरेस्ट ड्यू करा, फिर डिबेंचर को ड्यू करा। अब मैं क्या करूंगा? फाइनली पे कर दूंगा। पे करो करो। क्या कहोगे? कहोगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। दे दो पैसे इसे। कितने पैसे दे दो इसे? 18,900 ब्याज के दे दो और 3,85,000 ये दे दो। क्या यहां तक किसी को डाउट है? क्या यहां किसी को डाउट है? प्लस 3,85,000 वो दे दो। टोटल हो गए 4,03,900 रुपए दे दो। 4,03,900 रुपए होल्डर को दे दो। गवर्नमेंट को कितने रुपए जमा कराने हैं? 2,100 रुपए। तो क्या लिखोगे? लिखोगे टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। भाई सरकार को भी 2,100 रुपए जमा करा दो। लो जी, सरकार को भी 2,100 रुपए दे दिए। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट यहां तक बेटा किसी को? पक्का क्लियर है? चलो आगे। बच्चे कह रहे सर चलो। अब उसके बाद जो डीआरआर बनाया था उसे कहां ट्रांसफर कर दो? तो एंट्री हो जाएगी डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व में डाल दो। सर कितना डीआरआर? 2 लाख का डीआरआर पहले था, 1.5 लाख का और बनाया था, मतलब 200 प्लस 150 दैट इज कॉल्ड 3.5 लाख का डीआरआर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। कर दिया सर, कर दिया। डीआरआर टू जनरल रिजर्व भी कर दिया।
फाइनली अब क्या करें, अब हम क्या करें सर, वो जो ब्याज दिया था ना, ब्याज इंटरेस्ट, उसे भी तो खत्म करना है। कहां से खत्म करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ब्रैकेट में, कहां से, फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। कितना ब्याज था, 21,000, तो पूरा 21,000 राइट ऑफ कर दो। क्या यहां तक किसी को डाउट, क्या इस एंट्री में किसी को डाउट, ये सारी एंट्रीज होनी है। इस क्वेश्चन के आने की एक्सपेक्टेशन काफी कम है, बट स्टिल यदि 6 नंबर का आ गया तो आपको ये सारी एंट्रीज करनी पड़ेंगी। सर जैसे आपने करी है वैसे करनी पड़ेंगी, ना 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 ना, जैसे मैंने करा है वैसे नहीं, मैंने तो समझाने के लिए आपको ऐसे करा है। आप इसको प्रॉपर फॉर्मेट में करेंगे, जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में, वही डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट इन रुपीज, क्रेडिट इन रुपीज, जर्नल एंट्री, देन आफ्टर उसकी नरेशन करेंगे। क्या किया मैंने, मैं एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन आपको समझा दूं। 31 मार्च 20 को हमारे पास डिबेंचर्स थे 3.5 लाख के, जो कि हमें 30 सितंबर को रिडीम करने थे। हमारे पास डीआरआर में पहले से ही 2 लाख पड़ा था, क्वेश्चन ने कहा था 100% डीआरआर बनाना है, तो हमने 1.5 लाख का डीआरआर और बनाया, डीआरआई खरीदी, डीआरआई बेची, डिबेंचर को इंटरेस्ट दिया 6 महीने का, फिर डिबेंचर को रिडीम करा, 2100 रुपए काट लिए टैक्स के, क्योंकि वो गवर्नमेंट को जमा कराने हैं। फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक कैसे निकाला, ये 18,900 ये रे और 3,85,000 ये रे, ये दोनों पैसे हमने उनको देने हैं तो दे दिए। जो टीडीएस पेबल था वो सरकार को जमा करा दिया। जो डीआरआर बनाया था 2 लाख का पहला, 1.5 लाख का ये जर्नलिज्म में ट्रांसफर कर दिया, और एट लास्ट 21,000 रुपए का जो एक्सपेंस था इंटरेस्ट का, वो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से जाके राइट ऑफ कर दिया। खर्चा था ना, ईयर एंड पे जाके क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। कौन से अकाउंट से, पी एंड एल अकाउंट से। और पी एंड एल अकाउंट को कंपनीज के केस में क्या बोला जाता है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। गॉट इट, समझ आता है पूरा क्वेश्चन आपको, एक बार ध्यान से देख लीजिए। मीनिंग आओ जी स्टार्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन कवर अप करना शुरू करते हैं अपना। आओ ध्यान से देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर कहता है कास्को इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी हैज आउटस्टैंडिंग। सर जी डीआरआर भी बनाएंगे, डीआरआई भी बनाएंगे, अनलिस्टेड है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग 21,000 7% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑन 1 जनवरी 2015 रिडीमेबल एट 8%। कब इशू किए थे, नहीं उस दिन भी आउटस्टैंडिंग ही थे। कब आउटस्टैंडिंग थे बेटा, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। ये आउटस्टैंडिंग थे 1 जनवरी 2015 को। कितने डिबेंचर्स थे बेटा, 7%, 21,000 डिबेंचर्स एट अ रेट ऑफ 100 ईच, एट अ रेट ऑफ 100 ईच। 100 रुपए का एक डिबेंचर है, मतलब 21 लाख रुपए के डिबेंचर हो गए। बिल्कुल सर 21 लाख रुपए के डिबेंचर हो गए। आगे चलते हैं, वो कह रहे हैं इन डिबेंचर्स को रिडीम करना है एट 8% के प्रीमियम पे 30 जून 2020 को। कब रिडीम करना है चल के बेटा, काफी लंबे जाके 30/6/2020 को, 30/6/2020 को रिडीम करना है प्लस 8% के प्रीमियम पे। 8% के प्रीमियम पे चल के क्या करना है, रिडीम। कंपनी ने ट्रांसफर करना है डीआरआर रिडम्पशन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 2018। अच्छा जी समझ गया मैं, यहां से 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020 कौन सी डेट आ जाएगी, थोड़ा सा और इधर कर लेता हूं, ये लो जी ऐसे, थोड़ा सा ऐसे और थोड़ा सा ऐसे, ये लो जी 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब यदि 21 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं तो हमें डीआरआर कितना बनाना होता है, बोलो सर। हमें डीआरआर बनाना होता है 10% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स।
दैट इज 2,10,000 रुपए बनाएंगे, वो भी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में बनाएंगे। दैट इज कितने हजार रुपए की हो गई? 70,000 रुपए की। 70,000 की यहां बनाएंगे, 70,000 की यहां बनाएंगे और 70,000 की यहां बनाएंगे। 70,000, 70,000 एंड देन 70,000। ठीक है जी, बना लेंगे, क्या कोई दिक्कत थोड़ी ना है। पर देखो आप एक बात समझ रहे हो, क्वेश्चन रीड करने के साथ साथ मेरे ये स्केच करने की आर्ट को समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। यदि आपने ये सीख ली ना मेरे से, फिर आप क्वेश्चन कर जाओगे। क्वेश्चन नहीं है, एंट्रियां वही घिसी-पिटी एंट्री है। एंट्री में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है पॉइंट ऑफ टाइम, किस पॉइंट पे कब कौन सी एंट्री कहां करनी है। क्वेश्चन को रीड करके सारी बात को दिमाग में जमा के रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरा हाथ क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ बोर्ड पे चल रहा है, इसलिए मेरा हाथ साथ साथ बोर्ड पे चल रहा है क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ। आगे चलते हैं। आगे वो कहता है द कंपनी हैड इन्वेस्टेड इन द फंड्स एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ ऑन द 1 अप्रैल 2020। अगले दिन यहां पे 1/4/20 को हमने डीआरआई भी खरीद ली। अच्छा किया सर, हमने डीआरआई खरीद ली। अच्छा जी, फिर क्या हुआ सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, जो एफडी में डिपॉजिट करा है जिसपे 10% इंटरेस्ट है और उसमें टैक्स कट जाएगा 10%। ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वो जो हम डीआरआई बनाएंगे ना, जो हम डीआरआई बनाएंगे वो 10% की एफडी में करेंगे और जिसपे 10% क्या कट जाएगा, टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा, जो कि हमारी एक क्या बन जाएगी, एसेट बन जाएगी। गॉट इट? क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? ठीक है जी, वो कह रहे हैं पास द जर्नल एंट्री फॉर द ट्रांसफर ऑफ डीआरआर, इन्वेस्टमेंट ऑफ डीआरआई। ठीक 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 ठीक, इग्नोरिंग द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, गॉट इट, मैं समझ गया सारा क्वेश्चन। करें एंट्री, करें, करो जी। मैं एंट्री आपको एक यूनिक स्टाइल से करके दिखाता हूं। 31 मार्च 18, 31 मार्च 19 और 31 मार्च 20। इन तीनों बार एक ही एंट्री होनी है। क्या एंट्री होनी है? स्टेटमेंट दैट इज सरप्लस। क्या था, क्या लिखेंगे? सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कितने का रिजर्व बनेगा, बोलो बेटा, कितने का रिजर्व बनेगा? सर 21 लाख के डिबेंचर है, 2 इसका 10% डीआरआर बनेगा, 10%, तो 2,10,000, वो भी 3 किश्तों में बनेगा 70,000 की। तो ये एंट्री एक बार नहीं होगी, आप 3 बार एंट्री करोगे। पर मेरे पास स्पेस कम है, मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं एक ही एंट्री को बार बार कर दूंगा। कितने हजार की होगी? 70,000, 70,000 इस साल, 70,000 डेबिट में, 70,000 क्रेडिट में इस साल, 70,000 डेबिट में और 70,000 क्रेडिट में इस साल। क्या आपको ये तीनों एंट्रीज क्लियर है? क्या आपको हुआ? फिर बताओ क्या हुआ भाई? बच्चे कह रहे हैं सर अब बहुत अच्छा हुआ। मैं कहा क्या हुआ? कह रहे सर अब आ गई हमारे पास डेट, अब हमारे पास डेट आ गई। कौन सी? मैंने कहा बताओ कौन सी डेट आ गई है हमारे पास। बच्चे कह रहे हैं सर अब हमारे पास डेट आ गई 1/4/2020। क्या करेंगे? डीआरआई कर लेंगे, परचेज ऑफ डीआरआई करेंगे, परचेज ऑफ डीआरआई करेंगे। डीआरआई खरीदेंगे तो एंट्री क्या होगी? डीआरआई ब्रैकेट में 10% ऑफ 10% की क्या खरीदी है? एफडी, डेबिट टू बैंक। बिल्कुल सर, कितने की एफडी करवाई है? बोलो कितने की एफडी करवाई है? डीआरआई कितने की खरीदी है? 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, 21 लाख। 21 लाख का 15% कितना होगा? सर 21 लाख का 15% कितना होगा? 3,15,000। बिल्कुल सर। क्या इतनी बात समझ में आती है? क्या इतनी बात सबको समझ में आती है? हाँ सर। फिर सर कौन सी डेट आ जाएगी? फिर आ जाएगी सर 30/6/18। उस दिन पहले हम इसे कहेंगे कि भैया हमें 3 महीने हो गए। हमें कितने महीने हो गए? 3 महीने हो गए। अप्रैल, मई, जून, 6 महीने, 4, 5, 6, 3 महीने का ब्याज दे। 3 महीने का क्या दे? ब्याज दे। पर उस ब्याज पर 10% क्या कट जाएगा? टीडीएस। तो पैसा आएगा? हाँ सर। बैंक अकाउंट डेबिट, फिर टीडीएस
रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन DRI अकाउंट। ब्याज कितना मिलने वाला है सर? 3,15,000 का 10% ब्याज मिलेगा। कितने महीने का? 3 महीने का। कितने महीने का? 3 महीने का। तो करना जरा एक बार, 3,15,000 रुपए का 10% ब्याज डिवाइडेड बाय 4 कर लो, तो ये मिलेगा 7875। इसमें से 10% TDS कट जाएगा, तो 788 TDS कट जाएगा। सरकार को 50 पैसे ऊपर दे दो। वैसे 787.50 बनता है, पर आप 88 रुपए दे दो। माइनस 788 रुपीज यदि आप उनको दे दोगे तो आपके खाते में कितने पैसे आएंगे? 7087। ये हो गया जी। बिल्कुल सर, बच्चे कह रहे हैं ठीक है। फिर हमने DRI बेच दी। क्या बेच दी? DRI। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, ब्रैकेट में 10% की FD उठा के बेच दी। बिल्कुल सर, 3,15,000 रुपए की FD बेच दी। बिल्कुल सर, बेच दी। बुक ने ये एंट्री कंबाइन की होगी, घबराना मत। बुक ने एंट्री कंबाइन की होगी, घबराना मत। बुक ने क्या किया होगा? दोनों बैंक मर्ज कर दिए होंगे कि जब बैंक पैसे देगा तो DRI और ब्याज के पैसे मिलाकर देगा। क्लियर है यहां तक? अब क्या करोगे? अब रिडीम कर दोगे। किनको? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कर दोगे। जब डिबेंचर रिडीम करोगे तो नाम क्या था इसका? इसका नाम था 7% डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अगली एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसे देने के लिए। बिल्कुल सही बात सर। कितने के डिबेंचर है सर? 21 लाख रुपए के डिबेंचर है। बिल्कुल सर। इस पे प्रीमियम देना है 8% का। 21 लाख रुपए का 8% होता है 1,68,000 रुपए, 1,68,000। तो कुल पैसा देना है 22,68,000। तो 22,68,000 दे देंगे हम। 22,68,000 डिबेंचर होल्डर को पे कर देंगे। कर दिया जी, कर दिया जी। हो गया। रिडम्पशन की दोनों एंट्रीज हो गई। रिडम्पशन की दोनों एंट्रीज हो गई। अब क्या करें? वो जो DRR बनाया था, कितने का बनाया था कुल मिला के? DRR सर कुल मिला के 2,10,000 रुपए का, 2,10,000 रुपए का DRR बनाया था। उसे कहां डाल दोगे? जनरल रिजर्व में। तो एंट्री क्या करोगे? DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। 2,10,000 रुपए ट्रांसफर कर दोगे जनरल रिजर्व में। बिल्कुल सर, 2,10,000 रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तीनों एंट्रीज हो गई। ये तीनों एंट्रीज में डाउट है किसी को मेरे बेटा यहां तक? क्या मेरे किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है? पक्का? चले आगे सर? चलो आगे, आगे चलते हैं। फिर बताओ क्या हुआ सर? फिर बताओ क्या हुआ सर? उसके बाद ना वो जो इंटरेस्ट मिला था ना, इंटरेस्ट इनकम, उसे क्रेडिट किया था इनकम को, अब डेबिट करके खत्म कर दो। तो क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन DRI अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L में। वो भी कहां? अदर इनकम में। कहां पे? अदर इनकम में। कितने पैसे मिले थे? 7875 से खत्म कर दिया उसको। देखो यहां पे क्या किया था? इनकम को, यहां इनकम को क्रेडिट किया था और यहां लाके इनकम को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। खत्म हो गई। और इनकम ट्रांसफर कहां हो गई? P&L के क्रेडिट साइड में। P&L के क्रेडिट साइड में 11th क्लास में जाके सोचो, सारी इनकम P&L में जाके क्रेडिट हो जाती है। उसी को क्या बोलते हैं हम? स्टेटमेंट ऑफ P&L कंपनीज के केस में। कितनी एंट्रीज करी सर? भूकाल मचा दिया, बहुत ही एंट्री कर दी। 3 एंट्री ये हुई, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंट्री करी हमने पूरी की पूरी। ये एंट्री आपको पेपर में 3 बार करनी है। यदि पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे मत कर देना ना, ये ऊपर की लाइन, ये वर्किंग नोट्स में जाके लाइन जरूर बना लेना, पर मेन आंसर का पार्ट नहीं है लाइन। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि हमें ऐसे कवर अप करना है। मजा आ रहा है? वो बेटा मिर्जा का डायलॉग है, वो कहता है, ध्यान से सुनना, कह रहा है कि बड़े अच्छे बड़े स्टाइल से बोलता है वो, शुरू तो मजबूरी में किए थे
पर अब मजा आ रहा है ना। तो क्या है भाई, शुरू तो मजबूरी में ही किया था, ये वीडियो क्लासेस के कॉन्सेप्ट मजबूरी में ही शुरू हुए थे कि ठीक है कोविड-19 की सिचुएशन थी, शुरू किया था, अच्छा नहीं लग रहा था स्टार्टिंग में, पर धीरे 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 अब मजा आने लगा है। अब ठीक है यार, कंफर्टेबल है, अब सर की चाबी, सर का कंट्रोल हमारे कीबोर्ड के माउस पे है, जब चाहो जहां चाहो जैसे चाहो पॉज करो या स्टार्ट करो, या आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है जी, बस सिंसियरली चीजों को कवर अप करते चले जाओ, ये मेरी रिक्वेस्ट है शुरू से लेके आखिरी तक आप लोगों के साथ। होप सो आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, मजा आया होगा। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट्स को करने की कोशिश कवर अप करते हैं। बाय बाय।